Assalamualaikum. I am Waqas Ahmed and today we are going to talk about pyrrole synthesis. आपको पता है कि जब भी हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ पढ़ते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपने हमसायों के साथ बेहतर है। यानी जो शख्स अपने हमसायों के साथ अच्छा सलूक करता है तो वो अल्लाह ताला की नज़रों में और इस्लाम की नज़रों में जो है ना बेहतरीन शख्स है। तो हमें चाहिए कि हम अपने हमसायों के साथ बेहतर से बेहतर सलूक करने की कोशिश करें। पायरोल सिंथेसिस के बारे में आज हमने पढ़ना है। पायरोल सिंथेसिस, पायरोल देखें, जो पायरोल की सिंथेसिस है ना, ये हमारी बॉडी के अंदर भी हो रही है। हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके से हो रही है मैं आपको बता देता हूँ। अभी पहले मैं आपको ना जनरल आइडिया दे देता हूँ कि पायरोल की सिंथेसिस क्यों इंपॉर्टेंट होती है, पायरोल की क्यों इंपॉर्टेंस है। देखिए, हम पहले अगर अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, हमें पता है, जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। लेकिन जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसमें जो ऑक्सीजन कैरिंग एजेंट होते हैं वो हमारे पास हीमोग्लोबिन होते हैं। और वो जो हीमोग्लोबिन होता है ना, उसके अंदर हमें पता है कि जो हीम स्ट्रक्चर होता है उसमें 4 पायरोल रिंग्स मौजूद होते हैं। तो जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर अगर पायरोल नहीं होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, रेड ब्लड सेल्स खत्म हो जाएंगे, अपने काम ही नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। और तो इस यहाँ से ही हमें पता लग जाता है कि कितनी सर्वाइवल के लिए हमारी बॉडी के लिए पायरोल ज़रूरी है। तो हमारी जो बॉडी होती है उसके जो साइटोप्लाज्म होते हैं उसमें भी जो है ना पायरोल सिंथेसिस का प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, पायरोल बना रहे होते हैं। उसके बाद वो बोन मैरो को भेजती हैं और वहाँ पे रेड ब्लड सेल्स बनते हैं और हीमोग्लोबिन में उसमें डाल दिए जाते हैं। उसके अलावा जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल भी होता है। क्लोरोफिल के बगैर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, अपनी खुराक नहीं बना सकते। और वो जो क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल के अंदर भी पायरोल के रिंग के स्ट्रक्चर्स होते हैं। उसके अलावा हम इतने वाइटामिन लेते हैं, उस पर स्पेसिफिकली जो हमारी बॉडी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एक वाइटामिन है, वाइटामिन B12, जो हमें ताकत प्रोवाइड करता है, हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है, दांतों को स्ट्रॉन्ग करता है। वो जो वाइटामिन B12 होता है ना, उसके स्ट्रक्चर्स में भी ये पायरोल रिंग मौजूद होते हैं। इसके अलावा भी इसकी काफ़ी सारी जो है ना और भी हमारी बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंस है। मिसाल के तौर पे ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये टूटते हैं, वो टूटने के बाद क्या करते हैं, वो बिलिरुबिन बनाते हैं। वो बिलिरुबिन जो है ना फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में बिलिरुबिन बिलिवर्डिन में कन्वर्ट होता है। उसके बाद जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम के थ्रू हमारे जो फीसिस वगैरह आउट होते हैं, उनके जो ब्राउन कलर होते हैं वो भी तकरीबन पायरोल की वजह से होते हैं। उसकी वजह यह है कि जो बिलिरुबिन होता है उसमें भी पायरोल होता है, जो बिलिवर्डिन होता है उसमें भी पायरोल होता है। तो पायरोल की जो है ना हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है और नुकसानदेह भी है, क्योंकि एसिडिक नेचर होता है, ज़्यादा ब्लड में घूम भी नहीं सकता। इसके अलावा पायरोल की जो है ना इंडस्ट्रीज़ है उसमें भी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। इंडस्ट्रीज़ में इंपॉर्टेंस ये होती है कि इसके जो है ना बहुत सारी मेडिसिन बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल एक मेडिसिन होती है टर्मिडिन, वो जो है ना बनाई जाती है, जो पेन किलर है। जिस तरह पैनाडोल होती है उसी तरह पेन किलर है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, एनसिड्स है, जो क्या करती है जहाँ पे कट वगैरह पेन वगैरह हो रहा था वहाँ पे जो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ हो रहा होता है उसकी सिंथेसिस को रोकती है और पेन को कम कर देती है। तो वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो भी इसी से तैयार होती है। उसके अलावा काफ़ी पेट दर्द की मेडिसिन है, उल्टी की मेडिसिन होती है, उसमें भी जो है ना पायरोल रिंग पाए जाते हैं। तो पायरोल इंडस्ट्रियली भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और हमारी बॉडी के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने सिर्फ 5 जो मेन बेसिक मेथड्स है 5, हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। इन सब के मेथड के अलावा मैकेनिज्म्स भी हैं, लेकिन हम सिर्फ मेथड कवर करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह पायरोल की सिंथेसिस होती है। 5 मेथड हैं। एक है जी हम फिरॉन से बनाते हैं, एसिटाइलिन से बनाते हैं, 2 ब्यूटाइन 1,4 डायोल से बनाते हैं। उसके अलावा हम 1,4 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड से भी बनाते हैं और उसके अलावा हम पेंटोज शुगर इनसे भी बनाते हैं। हम 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले हम फिरॉन से बनाने की कोशिश करते हैं। फिरॉन से बनाने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास है फिरॉन, यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, डबल 2 लोन पेयर होते हैं, इसको हम फिरॉन कहते हैं। ये हमारे पास फिरॉन है। आपने बस ये बात याद रखनी है कि जो लास्ट वाला मेथड है ना, जो पेंटोज शुगर है, इसको छोड़ के बाकी जितने भी पायरोल के कंपाउंड होते हैं ना उसमें हम अमोनिया डालते हैं बस, और एंड में वाटर बनता है। अमोनिया डालते हैं और एंड में वाटर बन जाता है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे नाइट्रोजन लेके आना होता है और नाइट्रोजन सिर्फ अमोनिया में होता है। उसके अलावा प्राइमरी माइंस सेकेंडरी माइंस भी हम डाल सकते हैं, लेकिन उससे फिर रिएक्शन बहुत बड़ा हो जाता है, तो हम इसीलिए अमोनिया डालते हैं। यानी हमारे पास ये फिरॉन है, हमने फिरॉन का सिर्फ यहाँ से ऑक्सीजन हटाना है और यहाँ पे नाइट्रोजन लगाना है, हमारे पास क्या बन जाएगा, अमोनिया, वो पायरोल बन जाएगा। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अमोनिया डालेंगे, अमोनिया डालने के बाद इसका रिएक्शन करें, जैसे इसका रिएक्शन करेंगे हमारे पास पायरोल बन जाएगा। ये हमारे पास पायरोल बन गया। ख़ास ख्याल रखना है कि पायरोल को पायरिडीन के साथ मिक्स नहीं करना। पायरिडीन जो होता है ना उसमें जो है ना वो 6 मेंबर रिंग है। वो ये देखें, ये पायरोल ये है जिसमें 5 मेंबर रिंग है, और पायरिडीन में जो है ना 3 ट्रिपल बॉन्ड होती हैं और वो 6 मेंबर रिंग है। पायरिडीन और पायरोल को मिक्स नहीं करना। बहुत सारे बच्चे पायरिडीन और पायरोल को मिक्स कर देते हैं। तो हमने क्या किया, हमने सिंपल ये काम किया कि हमने फिरॉन था, फिरॉन का रिएक्शन कराया अमोनिया के साथ। अमोनिया के साथ जैसे ही हमने रिएक्शन करवाया हमारे पास पायरोल बन गया। जैसे ही पायरोल बना, मैंने आपको बताया कि जितने भी मेथड ऑफ सिंथेसिस इसके होंगे उसमें अमोनिया डलेगा और वाटर रिलीज होगा, और वाटर हमारे पास ये रिलीज हो गया।
अब ये जो अमोनिया इसके साथ रिएक्शन कर रहा है खुद ब खुद तो नहीं करेगा, इसके साथ जो है ना कोई रिएजेंट डालना पड़ेगा, कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पे एक Al2O3 एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड और तकरीबन 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये टेम्परेचर ये रिएक्शन होता है और हमारे पास पायरोल बन जाता है। पहला मेथड हमें समझ आ गया कि हमने क्या किया, फिरौन था, फिरौन के साथ अमोनिया डाला, Al2O3 डाला, 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया और हमारे पास पायरोल बन गया। ये इंडस्ट्रियल मेथड है, इंडस्ट्री में जो है ना फिरौन से जो है ना हम पायरोल बना सकते हैं और ये बड़ा इजी मेथड है। इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, सिर्फ अमोनिया डालते हैं और अमोनिया डालने के बाद हमारे पास इजीली पायरोल बन जाता है। अब बेसिकली ये होता क्या, मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, मैकेनिज्म में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास फिरौन है, फिरौन के पास ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। अब इसके पास ये अमोनिया आया, अमोनिया के पास कितने होते हैं, अमोनिया के पास NH3, 3 हाइड्रोजन है अमोनिया के पास। हमने क्या करना है, हमने ये ऑक्सीजन हटाना है, ऑक्सीजन हटाने के बाद यहाँ पे ये जो NH है यानी ये वाला NH यहाँ पे हमने लगाना है। होता कुछ ऐसा है कि जैसे इसके पास जो है ना अमोनिया आता है, तो अमोनिया आने के बाद मैं आपको ये मैकेनिज्म नहीं समझा रही, ये मैकेनिज्म नहीं है, मैं आपको पहले बता दूँ। मैकेनिज्म इसका 8-9 स्टेप्स में होता है। होता कुछ ऐसा है कि हम ऑक्सीजन को इसके पास लेके आते हैं, अमोनिया को इसके पास लेके आते हैं, तो अमोनिया जैसे इसके पास आता है ना, हमने दिया हुआ नीचे 400 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, जैसे 400 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर दिया हुआ है, पता है वाटर वैसे ही निकल जाना है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन होता है ना, ये 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के साथ मिलता है और यहाँ पे वाटर रिलीज हो जाता है, ये वाला वाटर, और बाकी जैसे ही वाटर रिलीज हुआ यहाँ पे बच गया NH, वो NH फौरन जाके इसके साथ कंबाइन हो जाता है और हमारे पास पायरोल बन जाता है। ये पहला मेथड ऑफ सिंथेसिस था हमारे पास कि हमने फिरौन से किस तरह पायरोल बनाया। पहला मेथड ये हो गया, मैंने आपको बताया ये इंडस्ट्रियल मेथड है, इंडस्ट्री में जो है ना पायरोल इस तरह बनाया जाता है। दूसरा मेथड है हमारे पास एसिटाइलिन से, दूसरा मेथड है हमने एसिटाइलिन से बनाना है। एसिटाइलिन हमने लिया यानी इथाइन हमने लिया, ये हमारे पास एसिटाइलिन है। अब देखें एसिटाइलिन में होते हैं 2 कार्बन, हमें पता है कि पायरोल में होते हैं 4 कार्बन, तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे 2 एसिटाइलिन के मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। जैसे ही 2 एसिटाइलिन के मॉलिक्यूल लिए, मैंने आपको अभी बताया कि सारी सिंथेसिस में हम क्या करेंगे, अमोनिया डालेंगे और हमारे पास वाटर बन जाएगा, वाटर एंड में बनेगा। ठीक है, हमने ये क्या किया, एसिटाइलिन के अंदर हमने क्या किया, अमोनिया डाला, जैसे ही अमोनिया डाला हमारे पास बन गया ये C4H5 और N यानी पायरोल। पायरोल का फार्मूला ये होता है C4H5 और N, C4H5 और N, ये हमारे पास बन गया पायरोल। सिंपल हमने क्या किया और साथ में वाटर बनता है। हमने क्या किया, सिंपल ये मेथड किया कि हमने एसिटाइलिन के अंदर डाल दी अमोनिया, जैसे एसिटाइलिन के अंदर अमोनिया डाला हमारे पास पायरोल बन गया। अब होता कुछ ऐसा है कि यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास 2 एसिटाइलिन के मॉलिक्यूल हैं, ये 2 एसिटाइलिन के मॉलिक्यूल हैं, इसके करीब आया अमोनिया, जैसे ही अमोनिया इसके करीब आया, ये अमोनिया का स्ट्रक्चर है, NH3 इसके पास है। तो होता कुछ ऐसा है कि यहाँ पे एक कार्बन अगर मैं ये एक बॉन्ड इधर कर दूँ, एक बॉन्ड इधर कर दूँ, यानी सिंपल ये है कि यहाँ से बॉन्ड मिटा दूँ मैं, यहाँ से बॉन्ड मिटाने के बाद ये जो बॉन्ड है यहाँ पे बना दूँ, यानी यहाँ पे ये बॉन्ड मैंने यूँ बना दी। यहाँ तक बात समझ आ गई, यानी मैंने सिंपल क्या काम किया, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड थी, ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड उठा के उधर कर दी। ये सारा मैकेनिज्म के थ्रू होता है 8-10 स्टेप में, मैं आपको सिर्फ जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि होता कैसा है, यानी इसकी लॉजिक कैसे बनती है। ये हमारे पास एक डबल बॉन्ड थी, एक डबल बॉन्ड वहाँ से इधर चली गई। अब उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे सिर्फ NH ले आना है, यानी NH जो ये वाला NH है ये उठा के मैंने यहाँ पे लेके आना है, NH उठा के यहाँ पे लेके आना है, और मैंने ये जो 2 हाइड्रोजन है इसको रिमूव आउट कराना है। तो होता कुछ ऐसा है कि मिसाल के तौर पे मैं अमोनिया यहाँ पे ले गया, ये अमोनिया मैं यहाँ पे ले गया, ये अमोनिया था, और यहाँ पे जो ये कार्बन होते हैं ये इस अमोनिया ये नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेती है, और ये जो नाइट्रोजन करती है ये कि 2 हाइड्रोजन होते हैं ना ये रिमूव आउट हो जाते हैं। यहाँ पे जो है ना हम केमिकल रिएक्शन करते हैं। सिंपल ये होगा कि हमारे पास जो यहाँ पे डबल बॉन्ड थी, एक बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुई, एक बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुई, और इन्होंने जो है ना नाइट्रोजन के अमोनिया के साथ रिएक्शन बनाना स्टार्ट कर दिया, और ये जो 2 हाइड्रोजन थे ये हमारे रिमूव हो गए। तो भाई 2 हाइड्रोजन रिमूव हुए हैं, ये हमारे पास पायरोल बन गया। सिंपल हमने दूसरा मेथड, हमारे बड़ा सिंपल मेथड था हमारे पास, ये हमने कर लिया कि हमने एसिटाइलिन से पायरोल बना ली, उसके अलावा हमने फिरौन के साथ फिरौन से पायरोल बना ली। अगला जो हमारे पास मेथड ऑफ सिंथेसिस है वो है जी ट्यूब्यूटाइन 1,4-डायोल। ट्यूब्यूटाइन 1,4-डायोल, नाम तो बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत सिंपल। ट्यूब्यूटाइन आ गया जी 1,4-डायोल, ट्यूब्यूटाइन 1,4-डायोल। हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें पता लग रहा है कि नाम क्या बता रहा है, ये ब्यूटाइन। ब्यूटाइन चेक किया, हमने पता लग गया कि यार इसमें 4 कार्बन है। हमने सबसे पहले क्या किया, 4 कार्बन ड्रा कर दिए, 4 कार्बन ड्रा किए, फिर ब्यूटाइन के साथ लिखा हुआ है 2 का मतलब ये है कि 2 कार्बन के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे हमने 2 ब्यूटाइन बना ली। उसके बाद है जी 1,4-डायोल, 1 कार्बन ये है और 4 कार्बन ये है। यहाँ तक मैं पता लग गया कि 1 और 4 पे कुछ ना कुछ होने वाला है।
आगे हमें पता लगा कि डायओल, डायओल का मतलब है कि 1 कार्बन और 4 कार्बन के ऊपर आप क्या करो, OH डाल दो। OH हमारे पास जो ओल होता है ना, अल्कोहल, अल्कोहल तो 2 लग जाते हैं, डायओल हो जाता है हमारे पास। तो यहाँ पे जाना, इस कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ पे भी H2 डाल दो, इस कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ पे भी H2 डाल दो। तो ये हमारे पास बन गया 2 ब्यूटाइन 1,4 डायोल, 2 ब्यूटाइन 1,4 डायोल, 2 ब्यूटाइन, मैं दोबारा आपको बना दे दूँ, 2 ब्यूटाइन 1,4 डायोल। कैसे बनाया हमने सिंपल 4 कार्बन बनाए हैं। 4 कार्बन बनाने के बाद यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनाया, ये CH2 कर दिया, ये CH2 कर दिया, यहाँ पे एक OH डाला और यहाँ पे एक OH डाला। क्या करेंगे, इसके साथ भी अमोनिया का रिएक्शन करा देंगे। जैसे अमोनिया का इसके साथ भी रिएक्शन कराएंगे हम, अमोनिया के रिएक्शन के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास सिंपल पायरोल बन जाएगा। ये पायरोल हमारे पास सिंपल बन गया। किसी किस्म की रिएजेंट डालने की जरूरत नहीं है, कुछ डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम जो है ना ये 2 ब्यूटाइन 1,4 जो हमारे पास डायोल है, इसके अंदर सिंपल हम अमोनिया डालेंगे, हमारे पास पायरोल बन जाएगा और साथ में हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल 2 रिलीज हो जाएंगे। बस ये हमारे पास सिंपल रिएक्शन हो गया। हमने क्या किया, ये भी इंडस्ट्रियल मेथड है, एक फ्यूरॉन और एक इससे, एक फ्यूरॉन से बनाने वाला फ्यूरॉन और दूसरा जो है ना ये वाला मेथड है। ये दोनों हमारे पास इंडस्ट्रियल मेथड है, यानी इंडस्ट्री में जब हमने लार्ज अमाउंट में बनाना होता है तो हम ये वाला मेथड करते हैं। और याद रखिएगा जब भी किसी चीज़ में से वाटर निकलता है ना, तो याद रखिएगा कि हमने कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स डाला होता है। यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट थोड़ी सी हीट है, क्योंकि इंडस्ट्रियल मेथड में हम बहुत ज़्यादा बनाते हैं तो हमने हीट दी होती है, तो इसी वजह से वाटर रिलीज आउट हो जाता है। अब अगला चौथा मेथड हमारे पास 1,4 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड, 1,4 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड है, चौथा हमारे पास है 1,4 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड। ये अब 1,4 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड कौन सा है, ये मेथड जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। इसे हम पाल-नॉर सिंथेसिस भी कहते हैं, पाल-नॉर सिंथेसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड यही है। इसका दूसरा नाम है पाल-नॉर सिंथेसिस, पाल-नॉर सिंथेसिस। अब ये क्या करना है, इसमें क्या करना है, हमने 1,4 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड, डाई से हमें पता लग गया इसके अंदर 2 होंगे, कार्बोनाइल का मतलब है कि यूं C डबल बॉन्ड O वाले ग्रुप 2 कार्बोनाइल ग्रुप होंगे, किस किस पे होंगे, 1 और 4 कार्बन पे होंगे, 1 और 4 कार्बन। जब उन्होंने कह दिया कि 1 और 4 कार्बन पे होंगे, इसका मतलब ये है कि हमने कंपाउंड ही 4 कार्बन वाला लेना है। यहाँ पे हमें देख लिए, यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं ये 4 कार्बन वाला कंपाउंड ले रहा हूँ, ये जो किनारे होते हैं ना ये 4 कंपाउंड कार्बन को शो करते हैं, यानी एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया। मैं यहाँ पे कार्बन मेंशन कर देता हूँ, ये हमारे पास एक कार्बन हो गया, एक कार्बन ये हो गया। उन्होंने खुद ही कहा था 1,4 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड लेना, नहीं 4 कार्बन वाला लेना, हमने 4 कार्बन वाला कंपाउंड ले लिया। उसके बाद वो कह रहे हैं कि 1 पे और 4 पोजीशन पे आप कार्बोनाइल ग्रुप डाल दे। कार्बोनाइल ग्रुप कौन से है, 1 और 4 पे हमने डाल दिया है 2 कार्बोनाइल ग्रुप। जैसे ही 1 और 4 पे डाइकार्बोनाइल ग्रुप डाले, हमारे पास ये बन गया 1,4 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड। अब ये देखें इस कार्बन की भी वैलेंसी पूरी नहीं है, इस कार्बन के 2 बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन डाल दें या कोई भी मिथाइल ग्रुप या कोई भी चीज़ आप डाल सकते हैं। तो ये हमारे पास बन गया 1,4 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड, 1,4 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड। इसको कहते हैं पाल-नॉर सिंथेसिस, पाल-नॉर सिंथेसिस। अब होगा कुछ ऐसा, इसमें भी क्या करेंगे, सेम ही मेथड है, हम अमोनिया डालेंगे। जैसे ही अमोनिया हम डालेंगे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और हमारे पास बन जाएगा पायरोल। ये हमारे पास पायरोल बन गया और साथ में हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज हो गए। अब इसकी लॉजिक कैसे बनती है मैं आपको इसकी लॉजिक भी बता देता हूँ, थोड़ा सा इसका भी पूरा मैकेनिज्म होता है, लेकिन थोड़ी बहुत मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ इसकी। मिसाल के तौर पे हमारे पास है जी ये 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड था हमारे पास, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, इसके करीब आया अमोनिया। जैसे इसके करीब अमोनिया आया तो हमें पता है कि क्या करना है, हमने ये 2 बॉन्ड हटाने हैं और इसकी जगह हमने NH लगाना है। तो ये जो C डबल बॉन्ड O है ना, ये क्या करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, इसके साथ 2 वाटर के मॉलिक्यूल, यानी एक वाटर का मॉलिक्यूल CH2O, H2O, ये वाटर का मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड टूटा और ये वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। हमें पता है, हमने कहा था कि 2 अमोनिया हम डालेंगे, तो 2 अमोनिया हम डालते हैं, 2 अमोनिया डालते हैं कि जो दूसरा वाला बॉन्ड होता है, ये दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल आता है वो तोड़ देता है, तो बाकी हमारे पास NH बन गया। NH क्या करेगा, वो आके पायरोल बना देगा, ये हमारे पास पायरोल बन जाता है। तो दूसरा NH जो बनता है ये दूसरा पायरोल बना लेता है। तो इसके पूरे मैकेनिज्म होते हैं, ये पूरा मैकेनिज्म के थ्रू ये काम होता है, एकदम नहीं हो जाता। लास्ट मेथड है हमारे पास, हमने पेंटोज शुगर से बनानी है। पेंटोज शुगर का क्या मतलब है, पेंटोज शुगर का मतलब है हमने 5 कार्बन वाली शुगर लेनी है और उससे बनानी है। पहले हम 5 कार्बन वाली शुगर ले लेते हैं, 3, 4, 5 पेंटोज शुगर लेनी है। स्पेसिफिकली हम अल्डोज शुगर ले लेते हैं, तीसरी कार्बन पे OH यहाँ पे होता है, एक OH यहाँ पे होता है, बाकी OH 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 इधर ही होते हैं। H2 हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, ये हमने ले ली पेंटोज शुगर। अब ये जो पेंटोज शुगर ली है ना, इसका हम क्या करेंगे, इसको हम इसका रिएक्शन कर देते हैं हम H2SO4 के साथ।
जैसे हम H2SO4 के साथ इसका रिएक्शन करते हैं ना, ये एक नया कंपाउंड बना लेता है। मिसाल के तौर पे ये जो कंपाउंड बनाता है ना, ये कंपाउंड बना लेता है फ्यूरॉन टाइप का, यानी एक यूं कंपाउंड बना लेता है जिसमें एक फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे जो हमारे पास कंपाउंड बनता है या यहाँ पे जो हमारे पास जो कंपाउंड होता है वो कार्बोनाइल ग्रुप होता है। इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाता है हमारे पास। हमने क्या किया, हमने पेंटोज शुगर ली, पेंटोज शुगर से हम बनाना चाहते हैं पायरोल। जैसे ही पेंटोज शुगर के अंदर हमने H2SO4 डाला तो इसका जो रिंग टाइप का स्ट्रक्चर होता है, मैं पता है ये पेंटोज शुगर रिंग स्ट्रक्चर में होती है, यूं तो होती ही नहीं है, तो उससे इस तरह का कंपाउंड बन जाता है। जैसे इस तरह का कंपाउंड बना ना, इसका भी हम नाम नहीं दे रहे, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर से हमने ये वाली चीज़ हटानी है। क्यों? क्योंकि हमें ये वाली चीज़ चाहिए नहीं, हमें ये वाली चीज़ चाहिए नहीं, क्योंकि हमें पायरोल बनाना है, उसमें हमें सिर्फ NH चाहिए। अब हमें ये वाली चीज़ हटानी है। इस वाली चीज़ को हटाने के लिए, यानी जो कार्बोनाइल ग्रुप है, इसको हटाने के लिए हम इसमें डालेंगे कैल्शियम ऑक्साइड और थोड़ा सा हीट आउट दे देंगे। तो जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड डालेंगे और थोड़ा सा हीट देंगे ना, तो इसका स्ट्रक्चर यूं बन जाएगा, यानी इससे बन जाना है फ्यूरॉन। एकदम इससे क्या बन गया, फ्यूरॉन। अब हमें पता है, हमने पहले मेथड में फ्यूरॉन से बनाई हुई है, फ्यूरॉन से हमने बनाया हुआ है पायरोल, तो हम उसी तरह करेंगे कि ये जो फ्यूरॉन है, इस फ्यूरॉन के साथ हम क्या करेंगे, हमने कैसे बनाया था पहले मेथड में, हमने डाला था Al2O3 और साथ में तकरीबन 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया था, तो और हमारे पास बन गया था सीधा सीधा पायरोल। ये हमारे पास पांचवा मेथड था। देखिए पांचवा मेथड थोड़ा सा ट्रिकी है। हमने कैसे बनाया, हमने पेंटोज शुगर लिया, पेंटोज शुगर लेने के बाद हमने क्या किया, पेंटोज शुगर को हमने H2SO4 में डाला। जैसे H2SO4 में डाला तो हमारे पास जो है ना, ये फ्यूरॉन का बन गया, यानी 2 कार्बोनाइल फ्यूरॉन बन गया हमारे पास। 2 कार्बोनाइल फ्यूरॉन जैसे ही हमारे पास बना है, उसके बाद हमने क्या किया, हमारा मेन गोल ये था कि हम ये C डबल बॉन्ड OH को ख़त्म करें। क्यों? क्योंकि अगर C डबल बॉन्ड OH ख़त्म नहीं होगा, हमारे पास पायरोल नहीं बनेगा। हमने C डबल बॉन्ड OH को ख़त्म करने के लिए क्या किया, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड डाला। जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड डाला, ये C डबल बॉन्ड OH ख़त्म हो गया, हमारे पास बन गया फ्यूरॉन। अब ये जो फ्यूरॉन हमारे पास बना है, हमने फ्यूरॉन से दोबारा Al2O3 डाला, 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डाला, तो हमारे पास पायरोल बन गया। उम्मीद है कि ये 5 मेथड आपको ईजिली समझ आ गए होंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स करें अच्छे से, और हमें बताएं कि हम फर्दर किस तरह इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।